ये वो इलाका है जहां पर हमने 3-3 फुट बर्फ में भी वोट मांगे हैं आप सबके लिए। हम कहीं भी पहुंच जाएंगे, लेकिन पुरानी यादें आपको खींच करके, यादें जो है खींच करके लाती है, उन यादों को भूला नहीं जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इन पहाड़ों पर अगर चढ़ने का हौसला अगर मिला, वो इस वजह से मिला क्योंकि आप साथ चढ़ते गए, चलते गए, कदम कदम पर हमको सहारा देते रहे, मदद देते रहे, और आज इस मुकाम पर हम तुम्हारे साथ हैं। जयराम जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी चुनाव के दिनों में मैंने आप सबसे एक ही निवेदन किया था कि मेरे ऊपर जिम्मेवारी इस प्रकार की है कि मैं आप सबके बीच में चाह करके भी आना चाहूं तो भी मुश्किल होगा। लेकिन पिछले कल परसों शाम को सब साथियों ने आग्रह किया, आप 15 मिनट के लिए आइए, 5 मिनट के लिए आइए, लेकिन एक बार आइए हमारे बीच में। हमने आपकी बात को माना और आप सब यहाँ पर इस छोटे से नोटिस में इतनी बड़ी संख्या में पैदल चल करके पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ करके उतर करके यहाँ पहुंचे, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आएंगे कुछ लोग, बातें कहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अब बातों का असर खत्म हो गया। अब जो बात हमारे दिल दिमाग पे है, हम आज से पहले आप सबके बीच में चुनाव के दिनों में वोट मांगने के लिए आते थे कि मुझे विधायक बना दो। मैं आपका प्रत्याशी हूं, आज भी मैं आपका प्रत्याशी हूं। पहले तो आपको विधायक ही बनाना होगा, लेकिन अब की बार ये भी बात सत्य है कि विधायक के साथ साथ में इस राज्य विधानसभा क्षेत्र अपना मुख्यमंत्री भी बनाने जा रहा है। पिछली बार हमने कभी सोचा भी नहीं था, और अच्छी तरह से मुझे याद है जब हमारी पार्टी के पूर्व में अध्यक्ष रहे आजकल के गृह मंत्री अमित शाह जी के यहां से संदेश आया। हम यहां कलनी के गांव में थे, कहा कि अमित शाह जी का कार्यक्रम आपकी विधानसभा क्षेत्र में होगा। हम कहने लगे, हम तो पहाड़ों पे पैदल चल रहे हैं, ये कार्यक्रम अगर आपने करना है तो दूसरे क्षेत्र में आप कर लीजिए, क्योंकि मेरा क्षेत्र चल रहा है, मैं जीत जाऊंगा जैसे करके। लेकिन उन्होंने कहा कि आना, और यहां से वापस मुड़े हम थुनाग पहुंचे। थुनाग पहुंच करके एक दिन के अंदर हमने कार्यक्रम की तैयारी की, और अमित भाई जी पार्टी के अध्यक्ष के नाते थुनाग पहुंचे, और थुनाग की सभा में उन्होंने एक बात कही कि जयराम ठाकुर को आपने 4 बार विधायक बना दिया, ये पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी रह लिए, ये हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट में मंत्री भी रह लिए, आप इनको 5वीं बार जिता करके भेजिए, हम इनको और बड़ा नेता बनाने वाले हैं। जब ये बात कही तो हम भी सोच करके हैरान हो गए, तो हमने कहा ये बड़ा नेता क्या हो सकता है, और मुझे नहीं मालूम था क्या मन में था। क्या आप सबके आशीर्वाद से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से एक परिस्थिति बनी, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री का नाम तय होने लगा, तो उसमें आपके इस सराजी का नाम का जिक्र हुआ। कुछ लोग ढूंढने लगे, तलाशने लगे कौन है, कहां का रहने वाला, कैसा। लेकिन आज मेरे साथ खुशी है कि हिमाचल में 68 विधानसभा क्षेत्र में एक आदमी को ये अवसर प्राप्त होता है, और वो अवसर आपके सराजी को मिला। इस बात के लिए मैं आपसे बधाई देता हूं। लेकिन ये सफर अगर आज तक का हमने यहां तक इस मुकाम तक पूरा किया, उसमें आप सबका सहयोग रहा, आप सबका आशीर्वाद रहा। आपके आशीर्वाद के लिए ये सफर संभव नहीं था। उसके लिए मैं जीवन भर आपके आसान चुकता नहीं कर सकता। और इस इलाके के लिए जहां मुझसे पहले यहाँ वक्त कह रहे थे कि यहाँ ये हुआ, वहां ये हुआ, और मैं समझता हूं कि बहुत कुछ इन 5 वर्ष के कार्यकाल में हुआ है। अगर कमी रह गई तो उस कमी को आने वाले समय में हम पूरा करेंगे, लेकिन आपके क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज हमारे सामने एक ही लक्ष्य है
कि हमको हिमाचल प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाना। मैं जानता हूं कठिन काम है, मुश्किल काम है, सरल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बात को मैं कह सकता हूं कि इस राज्य पर देवी देवताओं का आशीर्वाद है, हमारे प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का आशीर्वाद है, भाई अमित शाह जी का आशीर्वाद है। और जो कठिन काम हमसे बार बार छूटा है कि भाजपा के बाद फिर भाजपा की सरकार नहीं बन पाई, अब की बार हम उस काम को भी करके दिखाएंगे। इस भरोसे के साथ मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि स्वराज जीतने का जिम्मा आपके ऊपर, स्वराज जीतिए, ये काम आप करिए और हिमाचल जीतने का काम अपने स्वराजी भाई जयराम पर छोड़ दीजिए। हम इस काम को करेंगे, मैं इतना ही कहना। यहाँ आए हैं, दुबे जी भी हमारे बीच में हैं। मैं युगल जी को कहना चाहता हूं, मैं जम्मू कश्मीर में 4 वर्ष रहा। इन कुछ बातों का जिक्र उस वक्त भी हम कई बार हम इकट्ठा होते थे, कार्यक्रमों में, बैठकों में हम इकट्ठा काम करते थे। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है, जब मैं जम्मू कश्मीर से वापिस आया, अचानक मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। हमारे विपक्ष के लोगों ने ये कहा कि ये तो यहाँ का रहने वाला नहीं, तो कश्मीर का रहने वाला है। कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि धारा 370 को समाप्त करने के लिए जो आवाज हम बुलंद कर सकते थे जम्मू में, कश्मीर में, जहां में भी, पूरे देश भर में, आज वो हमारा सपना साकार हुआ, दिल को सुकून हुआ। मैं आज के इस कार्यक्रम में बहुत लंबी बात करने की स्थिति में हो सकता है, क्योंकि मुझे शिमला से फोन अभी आया है, मुझे शिमला भी जाना पड़ेगा। लेकिन मैं आप सबके बीच में इतना कहना चाहता हूं कि मैं आप सबके सिर्फ दर्शन करने के लिए आया, यहाँ विष्णु मतलोड़ा के साथ यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। आप सबका आशीर्वाद लेकर के मैं जा रहा हूँ। अब की बार जीत ही नहीं, ये जीत ऐतिहासिक जीत होनी चाहिए। आज तक के जितने भी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में रहे हैं, सबका रिकॉर्ड तोड़ करके ये जीत होनी चाहिए। उसके लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए। मैं इन्हीं बातों को लेकर के आप सबके बीच में कहने लगा। एक दिन में भी सब साथी के साथ बात कर रहा था, हमारे पार्टी के एक साथी का फोन आया, और हमारे साथी का फोन आया, अच्छा फोन करने लगे और मुझे कहने लगे कि बोलते यार वोट तो लागे बोलना है, बाकी हो रहा लोग की चली खड़ी बोल। मैंने कहा लोकतंत्र है, सभी को करना। अरे बोलू लोग का भी पड़ा यार, सुन देना मेरे साथ तो बोलते बारी सर स्मृति करनी चाहिए। हमने कहा भाई वोट करनी तो ठीक करने की तरह जो आज भी लगा भाड़ो छ करिए छ लोकतंत्र है भाई, करने का अधिकार सबको है। लेकिन वो साथी हमारी अपनी भावना को व्यक्त कर रहा था कि भाई कि जब मुख्यमंत्री बनूं तो हो की जरूरी बोलूं ऐसा। हमने कहा लोकतंत्र में सारी चीजें चलती रहती हैं। फिर उसके बाद जब नॉमिनेशन हो गया, सब सारी चीजें हो गई, उसके बाद कहा कि बोलते नहीं कोई बात नहीं, हम लड़ करके जीतेंगे। लड़ करके जीतने का और भी कुछ मजा आता है। हम ऐसे सर्वसम्मति की बात नहीं है, हम लड़ करके चुनाव जीतेंगे और शानदार तरीके से जीतेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और बाकी बातों को लेकर के मैं सब इतना कहना चाह रहा हूं, कांग्रेसी भी लगे, लेकिन हालत उनकी पूरे देश भर में आप देख रहे हैं। कमल लगे गाड़ी दीजिए जागा उठकर सांस की तक। आज भी यार एक मुसलमान आया, थोड़ा पटपट के मैदान में आई, अपना प्रचार करने के लिए आई। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह रहा। हमारे आदमी सीधे बोलते हैं, हमारे पहाड़ी भाषा बोलते हैं और मुख्य बात पूरे देश के जो आए भी है तो थे सभी के थे ढाकने ढाकने जो पूरे
पूरे देश में खत्म हो गए कांग्रेस। और ये हमारी वजह से नहीं हुई, अपने कारनामों की वजह से हुई। दोनों हाथ से लूटते रहे इस देश को, इस प्रदेश को। आज अगर हम कहते हैं, इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता, प्रदेश के नेताओं की अगर आप पूरा इतिहास देखेंगे, जमानत पर चल रहे हैं, जमानत पर चल रहे हैं। और जमानत पर वो होता है जिसने देश का पैसा लूटा है, देश के लिए नुकसान किया हो, समाज के लिए नुकसान। इन सारी बातों में जाना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन मैं सीधा आदमी, गांव का आदमी है, नहीं बोलता हूं, सुनता हूं ज्यादा। लेकिन ऐसा भी मत सोचो हमारे कांग्रेस के मित्रों की मेरे को बोलना नहीं आता है। हम बोल सकते हैं, लेकिन मैं उन बातों को छोड़ रहा हूं। मैं आप सबसे सिर्फ इतना ये आशीर्वाद लेने के लिए आप सबके बीच में आया हूं, और आप सबका आशीर्वाद लेकर के जाऊंगा। आप सबका और देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर के मैं आज यहां से निकल रहा हूं, और आपके जिम्मे सराज विधानसभा क्षेत्र को जीतने का जिम्मा छोड़ रहा हूं, और हिमाचल जीतने का जिम्मा हम अपने आप पूरा करेंगे। इतनी बात कहते हुए आप सब आपके इस कार्यक्रम में जहां पर आए, बड़ी संख्या में पहुंचे, एक दिन के नोटिस में पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। और आप सबसे मेरा निवेदन है कि वोट देने ऐसा नहीं बोलिए मां जय श्री राम वोट देने जयराम तक जीतू रहता है, आपको करना वोट देने जाना है, हर हालत में जाना है, हर व्यक्ति ने जाना है वोट देने के लिए। ये मेरा आप सबसे निवेदन है। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद।